Good morning, everybody. Today topic is SAR of barbiturates. What is barbiturates? Barbiturates is the drug that act on central nervous system, effective as anxiolytic, hypnotic, and anticonvulsant. This is the introduction of barbiturates. A barbiturates is a drug that act as a central nervous system डिप्रेसेंट एज ए डिप्रेसेंट इसको यूज़ करते हैं. इसको हम बार्बिट्यूरेट्स आर इफेक्टिव एज एंजियोलाइटिक्स, हिप्नोटिक्स एंड एंटीकन्वल्सेंट. दे हैव लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय बेंजोडाइजिपीन्स एंड non-benzodiazepines in routine medical practice, particularly in the treatment of anxiety and insomnia. ये रिप्लेस कर दी गई, किससे रिप्लेस कर दी गई है? बेंजोडाइजिपीन और नॉन बेंजोडाइजिपीन से, क्योंकि इसमें एडिक्शन की वजह से ये ड्रग जो है अभी इस समय थोड़ा सा कम यूज़ ही होती है. डिस्पाइट दिस बार्बिट्यूरेट्स आर स्टिल इन यूज फॉर वेरियस पर्पज लाइक जनरल एनास्थीसिया, epilepsy treatment of acute migraines and cluster headaches, acute tension headaches, euthanasia, capital punishment and assisted suicide में ये यूज़ की जाती थी. दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बार्बिट्यूरेट्स. जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बेसिकली हमारी हेक्सा हाइड्रोपेरिमिडीन रिंग है, और इसमें जो भी ग्रुप दिख रहे हैं, जैसे कि इस 3 ऑक्सो ग्रुप दिख रहे हैं. यहाँ अगर X की जगह पे O लगा दिया जाए तो ये 3 ऑक्सो ग्रुप हैं. किस पोजीशन पे है? 2, 4 और 6 पे. 5 पोजीशन कार्बन 5 पे हमारा क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, R1, R4 एंड R3. N पे R2 है और यहाँ पे आपका N पे R1 है. अगर हम इसको एज ए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. और इसमें हम अगर पोजीशन R1 पे, N1 पे हम क्या लगाते हैं? 1 पोजीशन पे अगर हम एल्काइल ग्रुप लगाते हैं, स्मॉल एल्काइल ग्रुप लगाते हैं, तो लाइपोफिलिसिटी हमारी बढ़ जाएगी. यानी कि इसकी लाइपोफिलिसिटी बढ़ने से ब्लड ब्रेन बैरियर को ये आसानी से क्रॉस कर जाएगा और ये इसका क्या एक्शन जो है हमारा बढ़ जाएगा. और अगर हम सेकेंड पोजीशन की बात करते हैं, अगर सेकेंड पोजीशन पे यहाँ हम X की जगह पे तो क्या होगा? थायो ग्रुप अगर लगाते हैं, यानी कि S ग्रुप लगाते हैं, तब भी क्या होगा? लाइपोफिलिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वेरी हाई लाइपोफिलिसिटी हो जाएगी. अगर हम इसी तरह से अगर पोजीशन थर्ड की बात करते हैं, पोजीशन फिफ्थ की बात करते हैं, फिफ्थ पोजीशन पे अगर ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, R4 और R3 पे अगर हम दोनों जगह को रिप्लेस करके हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो क्या होगा? एक्टिविटी जो हमारी है डिक्रीज करेगी. अगर हम इन दोनों पोजीशन पे व्हेन वी रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम एट R3 एंड R4, एक्टिविटी विल डिक्रीज. क्या होगा? एक्टिविटी हमारी डिक्रीज कर जाएगी. लेकिन अगर हम जो है एक पोजीशन पे यानी कि R4 पे अगर हम हाइड्रोजन ही रहने दें और R3 पे हम क्या लगा दें? कार्बन चेन लगा दें, तो हमारी क्या हो जाएगी? एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कुछ बढ़ेगी. तो एट कार्बन नंबर 5 व्हेन 1 R इज रिप्लेस्ड विद द कार्बन चेन अदर विद द हाइड्रोजन, देन एक्टिविटी विल इंक्रीज. एक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. अगर हम दोनों पोजीशन पे ही कार्बन चेन लगा दें तो हमारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और लाइपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा इन दोनों पोजीशन पे अगर हम कार्बन चेन बढ़ा दें. लेकिन ये कार्बन चेन अगर हम
छः से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन चेन अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, लाइपोफिलिसिटी तो ज़रूर बढ़ जाएगी, लेकिन कंपाउंड जो है साइज बढ़ने की वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर को वो नहीं कर पाएगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, 6 से ज़्यादा कर देते हैं तो साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ने के कारण ड्रग जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी और क्या होगा, साइज इंक्रीज होने के वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर को पास नहीं कर पाएगी, तो हमारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर R4 और R3 पोजीशन पे हम फिनाइल ग्रुप यानी कि एरोमेटिक रिंग लगा देते हैं तब भी एक्टिविटी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर हम ऐसे पे अगर जो हमने कार्बन चेन लगाई है अगर उसमें हम ब्रांचिंग कर देते हैं साइड चेन में, तब भी हमारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ब्रांचिंग बढ़ने से साइज बढ़ जाएगा। 3 सब्स्टिट्यूशन हमने बताए थे। पहला सब्स्टिट्यूशन N1 पे, दूसरा सब्स्टिट्यूशन हमने X यानी कि थायो ग्रुप पे लगाया था, R1 एंड R2 पोजीशन पे, जो दो नाइट्रोजन है, एक पे हमने थायो ग्रुप लगाया। पोजीशन 2 की बात कर रहे हैं। अगर पोजीशन 5 की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन एट R3 एंड R4। ये 3 सब्स्टिट्यूशन हम जो है बारबिचुरेट में कर सकते हैं। बाकी हम बेसिक रिंग को उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसी तरह से पोजीशन फर्स्ट पे जब हम स्मॉल एल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो लाइपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, तो हमारा एक्शन जो है ड्रग का बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर सेकेंड पोजीशन पे थायो ग्रुप लगाते हैं तो उसकी लाइपोफिलिसिटी बढ़ जाती है। 5th पोजीशन पे डाइट सब्स्टिट्यूटेड होता है। डाइट सब्स्टिट्यूशन नेसेसरी फॉर एक्टिविटी। अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड करेंगे तो क्या होगा, एक्टिविटी हमारी डिक्रीज कर जाएगी। अगर हम 5th पोजीशन पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे तो हमारी एक्टिविटी डिक्रीज करे, एक्टिविटी जो है क्या है, इंक्रीज करेगी। लेकिन क्या होगा, जब हम नंबर ऑफ कार्बन 6 से ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा। साइड चेन बढ़ने से भी कम हो जाएगा, ब्रांचिंग करने से भी कम हो जाएगा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अनसैचुरेशन करने से भी क्या होगा, एक्टिविटी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ाने से एक्टिविटी कम हो जाएगी, ब्रांचिंग बढ़ाने से हो जाएगी। और अगर हम फिनाइल ग्रुप ऐड करेंगे तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर 5th पोजीशन पे दोनों हाइड्रोजन को हटा के दोनों कार्बन चेन जोड़ देंगे तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर एक पे हाइड्रोजन ही रहने देंगे, दूसरे पे CH3 ग्रुप ऐड करेंगे तब भी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर दोनों सब्स्टिट्यूशन पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो एक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो 1 बाय 1 हम इसी के बारे में देखते हैं। जनरली सब्स्टिट्यूटेड विद हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप, जो R1 पोजीशन है, R2 पोजीशन है, क्या है, जनरली हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप से होती हैं। अगर एल्काइल ग्रुप एट द फर्स्ट पोजीशन में हैव शॉर्टर ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ऑनसेट भी शॉर्टन होता है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। क्यों, क्योंकि एल्काइल ग्रुप होने से क्या होगा, लाइपोफिलिसिटी हमारी ड्रग की बढ़ जाती है। मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन रिजल्ट इन बारबिचुरेट्स विद ए वीक एसिड एंड देयरफॉर रेडली एंटर इन द CNS। क्या होगा, इस रिंग का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन अगर हम मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे तो ये वीक एसिड हो जाएगा और ये क्या होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी। जैसे कि एग्जाम्पल है हेक्साबार्बिटोल। ये एग्जाम्पल है हमारा हेक्साबार्बिटोल। इसमें क्या है, इसमें एक फिनाइल ग्रुप, देखिए मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस पोजीशन पे। यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप उन्होंने जोड़ दिया है, ठीक है। N1 पोजीशन की हम बात कर रहे थे एल्काइल ग्रुप की। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे X सब्स्टिट्यूशन पे यानी कि पोजीशन सेकेंड की बात करते हैं
तो क्या है, ऑक्सीजन और सल्फर को हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। जनरली इट इज सब्सटीट्यूटेड विद ऑक्सीजन। सब्सटीट्यूशन विद सल्फर मेक बार्बिट्यूरेट मोर लिपिड सॉल्युबल एंड ऑनसेट इज फास्ट एंड विद द शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर हम सल्फर जोड़ देंगे ऑक्सीजन सेकेंड पोजीशन पे एक्स की जगह पे, तो क्या होगा, लाइपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और ऑनसेट फास्ट हो जाएगा और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा, लेकिन एक्शन इसका फास्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है थायोपेंटेन। दिस इज द, ये देखिए हमारी ये पोजीशन सेकेंड है और यहाँ पे सल्फर जुड़ गया है, ये पोजीशन एक्स सेकेंड पोजीशन कहलाती है, सेकेंड पोजीशन है, यहाँ पे एस जुड़ गया है, सल्फर जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है, हम किसकी बात करते हैं, 5 पोजीशन की। C5 पोजीशन में हम क्या करेंगे, अगर बोथ R1 R3 एंड R4 शुड नॉट बी सब्सटीट्यूटेड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सब्सटीट्यूशन नहीं होना चाहिए R3 एंड R4 पे, यानी कि दोनों हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए R3 और R4 पे। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एल्काइल चेन एंड पोजीशन 5 में इन्हांस द पोटेंसी ऑफ ड्रग। अगर हम एल्काइल चेन को बढ़ाएंगे पोजीशन 5 पे तो क्या होगा, पोटेंसी जो है ड्रग की इन्हांस करेगी। अगर ब्रांच साइक्लिक एंड अनसैचुरेटेड चेन प्रोड्यूस शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, क्योंकि बाइंडिंग साइड पे क्या हो जाता है, इसका लार्ज साइज हो जाता है, जिसकी वजह से ये एंटर नहीं कर पाती है ब्रांच की वजह से। एग्जाम्पल है साइक्लोबार्बिटोल और हेक्साबार्बिटोल। लेकिन अगर हम फिनाइल ग्रुप इन दोनों पोजीशन पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ये एग्जाम्पल है साइक्लोबार्बिटोल का। ये पोजीशन हमारी 5 है और 5 पोजीशन पे हमने एक फिनाइल ग्रुप और एक पे कार्बन जोड़ा है, तो एक्टिविटी क्या है इसकी, इंक्रीज हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन एंड 4th एंड 6th पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप इसेंशियल फॉर एक्टिविटी, यानी कि जो बेसिक रिंग है उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज करते हैं 4th और 6th पे, जहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है यानी कि कार्बोनिल ग्रुप है, अगर हम इस पे कोई भी चेंजेस करते हैं तो एक्टिविटी हमारी घट जाती है। क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बार्बिट्यूरेट्स का क्लासिफिकेशन है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, एक्ट इन सेकेंड, ड्यूरेशन कितना है, 30 मिनट है। एग्जाम्पल है थायोपेंटेन, एनास्थेसिया में यूज़ किया जाता है। इसी तरह से शॉर्ट एक्टिंग ड्रग का ड्यूरेशन कितना है, 2 घंटे है। इसको बार्बिटोल हिप्नोटिक इंटरमीडिएट एक्टिंग, ड्यूरेशन है 3 to 5 आवर। एमोबार्बिटोल एग्जाम्पल है, ये एज ए हिप्नोटिक यूज़ की जाती है। लॉन्ग एक्टिंग में ड्यूरेशन ग्रेटर देन 6 आवर, इसका एग्जाम्पल है फिनोबार्बिटोल। थेरेप्यूटिक यूज, एंटी एपिलेप्टिक एजेंट एट लो डोजेस। थैंक यू।